पिछले दिनों में हालेलुया हमने इस विषय के लिए हालेलुया वचन गहराई से सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हमें पृथ्वी पर आने का परमेश्वर का उद्देश्य हम समझने के लिए प्रभु सहायता किया है। धन्यवाद हो हालेलुया। हमें आने का उद्देश्य क्या है? हम यीशु मसीह के समान उसे पुत्र के स्वरूप में आने के लिए, धन्यवाद होने के लिए प्रभु ने हमें सब कुछ करते हुए, सब कुछ हालेलुया जो कुछ भी करने की बाकी नहीं है सब कुछ करते हुए इधर भेजा है। धन्यवाद हो हालेलुया। जिन्हें पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया, जिन्हें पहले से ठहराया उन्हें हालेलुया धर्मी बनाया, जिन्हें धर्मी बनाया उन्हें हालेलुया महिमा भी दी है, ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए परमेश्वर का ये बहुत बड़ी योजना धन्यवाद हो हालेलुया प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए हालेलुया प्रभु हमारी सहायता करने पाए। पिछले दिनों में हालेलुया कल भी हम इस विषय के लिए हालेलुया मन फिराव की दृढ़ता हम कैसे पा सकते हैं उस बात के लिए प्रभु ने सहायता किया है। धन्यवाद हो हालेलुया। ये यूहन्ना 9 अध्याय उसका 39 में हम कल पढ़े हैं, पढ़िएगा यूहन्ना 9 अध्याय उसका 39। हाँ 39। और देख एक दुष्टात्मा उससे, यूहन्ना 9 अध्याय उसका 39। जो तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस दुनिया में यीशु मसीह अपने हालेलुया अपने आप को ऐसा शून्य कर इस दुनिया में आने का उद्देश्य है। धन्यवाद हो हालेलुया। जो नहीं दिखता था, नहीं समझ में नहीं आता था, धन्यवाद हो वो व्यक्ति देखने पाए। जो देख रहा है अपने आप को ऐसे हालेलुया कई घमंड में कहता मैं मुझे मालूम है, मुझे पता है, हम ऐसे करते हैं, हम ठीक है, इस तरीके से बोलने वाले को अंधा कर दे, अपने आप को घमंड के हिसाब से चलने वाले को अंधा कर दे। इसलिए हालेलुया परमेश्वर ने इस जगत में उसका 3:19 में भी इस प्रकार लिखा है हालेलुया दंड की आज्ञा इसलिए है परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया अगर यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया, यीशु मसीह का मतलब हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को शून्य करके लेके आया है। हालेलुया 8:3 में, रोमी 8:3 में पढ़िएगा, रोमी 8:3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सका उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए शरीर पर पाप की बेचकर शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी है। इस बात को समझना हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद हो अपन ने आपको ऐसा शून्य कर दिया। इब्रानी 10 अध्याय उसका 5वां आयत पढ़िएगा, इब्रानी 10 अध्याय उसका। इसी कारण जगत में आते समय कहता है, उधर ध्यान रखना, इसी कारण वे यानी परमेश्वर जगत में आते समय कहता है बलिदान, धन्यवाद हो हालेलुया एक शरीर तैयार किया है। दूसरा कोरिन्थी 5 का हालेलुया 18 और 19 में इस प्रकार दिखा है, पढ़िएगा दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 18 और 19 हमने कई बार पढ़े हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर परमेश्वर खुद हालेलुया मसीह में होकर धन्यवाद हो हालेलुया अपने साथ मेल मिलाप संसार का मेल मिलाप कर। हमें मालूम है यीशु मसीह मतलब परमेश्वर अपने आप को शून्य कर धन्यवाद हो फिलिप्पी 2:6 से जब पढ़ते समय अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया।
हालेलुया आपको समझाने के लिए ये कहा है। धन्यवाद हो। इस बात को कौन समझता है? मेरे पापों के लिए आया है, मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए आया है। मेरे पापों को अपने कंधों में लिए हुए जो व्यवस्था नहीं कर सकता था, उसी को परमेश्वर ने करने के लिए हमारी समानता में हालेलुया सारे महिमा छोड़ करके मेरी और आपकी रूप में आकर हमारे हालेलुया सारे पापों को अपने कंधों में लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ है। इसलिए रोमी 10 अध्याय उसका 10 में लिखता है, 9 और 10 में लिखा है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। पिछले दिनों में हालेलुया इसके विषय में पढ़ने के लिए सहायता किया है। अगर कोई सुना नहीं है तो इसमें हालेलुया इसमें देखिएगा, इसमें स्टोरिंग में है, रिकॉर्डेड है। आप उसमें हालेलुया ब्राउन प्रेयर हॉल में ढूंढ कर इसको दोबारा देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हालेलुया बराबर समझना है। मन फिराव का मतलब है मेरे लिए मैं जो कर नहीं सकता, हालेलुया व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, व्यवस्था भी कर नहीं सका। मैंने कहा हालेलुया इस्राएलियों को व्यवस्था तो दे दिया मूसा के द्वारा, धन्यवाद हो। ये व्यवस्था सबको पाप के अधीन करने के लिए किया गया। कल अपने हालेलुया रोमी 2 अध्याय हम पढ़े हैं। मतलब जिसके पास व्यवस्था है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, वो हालेलुया व्यवस्था मिला हुआ व्यवस्था के कारण नाश हो जाएगा। जो व्यवस्था नहीं मिला हालेलुया वो बिना व्यवस्था से नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। ये बात समझना, क्योंकि आपके मन में ये परमेश्वर ने लिखित रूप में रखा है। यिर्मयाह हालेलुया उसका 31 पढ़िएगा, 31 और 32 33 पढ़िएगा। फिर यहोवा की भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, वे उस वाचा के समान ना होगा जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी। उस समय की व्यवस्था के अनुसार नहीं है, उनके पुरखाओं से बांधी थी। जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। हालेलुया मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया धन्यवाद। यशायाह उसका 11 अध्याय 19 और 20 पढ़िएगा। यशायाह 11 अध्याय 19 और 20। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय जो कठोर की अवस्था को निकाल दूंगा और उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया इस बात को समझना। इब्रानी 8 का 10 पढ़िएगा। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा क्योंकि मैं हृदयों में लिखूंगा और वे मेरे लोग ठहरेगा। हालेलुया 10 अध्याय 16 आयत पढ़िएगा। उसके प्रभु कहता है
कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हालेलुया। मैं उनके, ये सब हृदयों पर लिखा हुआ है। इसलिए रोमी 2 अध्याय उसका 14 पढ़िएगा, 13-14 पढ़िए। समय नहीं है इसलिए। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। तो व्यवस्था क्या चाहिए? व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी हालेलुया वो आप ही व्यवस्था है, खुद व्यवस्था है। धन्यवाद हो। इसलिए बात को समझना, लेकिन ये बात को समझना बिनफिराव की अवस्था, यीशु मसीह की लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। 9 अध्याय इब्रानी 9 अध्याय उसका 11 और 12। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। हालेलुया। बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि व्यवस्था लिखा है जो प्राणी पाप करे वो ही मरे। लेकिन जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा। वो उसकी पाप का मजदूरी मृत्यु है, वो नरक में जाएगा, उसके बचाने वाले कोई नहीं है। धन्यवाद हो। व्यवस्था इस प्रकार का था, उनको हालेलुया बाहर की जो शारीरिक नियम का शुद्धिकरण करके, हालेलुया उसका 13 पढ़िएगा 9 अध्याय इब्रानी 9 अध्याय 13। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाने से शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। लेकिन आंतरिक हालेलुया जो अंदर की जो विवेक की शुद्धता कभी नहीं होता था। इसलिए 10 अध्याय शुरुआत में क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए एक ही के प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हालेलुया सिद्ध नहीं कर सकती। और 9 का 9 पढ़िएगा। और ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। इसका मतलब हम प्रभु के चरणों में आकर आनंदित मनाकर जाते हैं, आनंद होकर जाते हैं। लेकिन पुरानी नियमों में हालेलुया ये आनंद उनके मन में नहीं होता था। इस बार बच गया, अगली बार भी आना है। इसलिए कहते हैं व्यवस्था पाप की पहचान दिलाता है। रोमी 3 का 10 में लिखा है और तो इनका 20 में लिखा है। पढ़िएगा 20 रोमी 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें तो मन फिराव में आने के लिए कुछ खर्चा नहीं है। धन्यवाद हो। कुछ हमारी स्वभाव को छोड़ना है, कुछ हमारी स्वभाव को छोड़ना, चाल चलन को छोड़ना है, हमारी इच्छा को छोड़ना है। धन्यवाद हो। इस दुनियादारी में जितना भी हम फंसे पड़े हैं उसको छोड़ना है। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसका 10 में एक आयत है, पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसका 10 में। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पश्चाताप नहीं पड़ता। हालेलुया। परमेश्वर के हालेलुया एक और बार पढ़िएगा। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है
जिसका परिणाम उद्धार है। हाँ, हालेलुया, जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। हालेलुया, उससे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। बड़ी सिंपल बात है। हालेलुया, जैसे परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक मन फिराव में आते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया, यीशु मसीह का लहू, इसलिए एक आयत इब्रानी में है, वो पढ़िएगा 12 अध्याय उसका 24, इब्रानी में 12 अध्याय उसका 24। हालेलुया, इस प्रकार लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। हालेलुया, और उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया, हाबिल की लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहू क्या कहता था, लेकिन आबिल के लहू से भी उत्तम बातें ये क्या कहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, पढ़िए 4 अध्याय, उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 10 से पढ़िएगा। 4 अध्याय उसका 10 से पढ़िएगा। क्या बोले? उसने कहा, तूने क्या किया है? धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू, तेरे भाई का, यानी परमेश्वर काइन से बोल रहा है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया, भूमि की ओर से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपने मुंह खोला है। हालेलुया, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। हालेलुया, उसकी ओर से तू श्रापित है। हालेलुया, हाबेल का लहू क्या कहता है? परमेश्वर की ओर चिल्लाता है। हालेलुया, हाबिल का लहू एक धर्म का काम करने के कारण, भलाई का काम करने के कारण मर गया। धन्यवाद हो। हालेलुया, उस पढ़िएगा उसका 4 से नहीं, उस 5 से पढ़िएगा। 4 से पढ़ो। और हाबिल भी 4 का 4 से। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए और उसकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेड़ ग्रहण नहीं की जाएगी? इसका मतलब हालेलुया, कैन भलाई के साथ नहीं किया। धन्यवाद हो। हालेलुया, बलिदान जो दिया है भलाई के साथ नहीं है, भले मन के साथ नहीं है, बुरे मन के साथ है, इसलिए क्रोधित हुआ। आगे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसका मतलब हालेलुया, भलाई का काम करने वाले से बुराई का काम करने वाला को आता है। धन्यवाद हो। ये हाबेल अपने लहू के कारण अपने लिए चिल्ला रहा है, लेकिन इधर उससे भी उत्तम लहू, मतलब अपने लिए नहीं है। अपना लहू तो बहा रहा है, अपने लिए नहीं है। हालेलुया, जो बुराई करने वालों के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया, एक वाचा। धन्यवाद हो। ये मनफिराब उधर हो जाता है। आगे पढ़िएगा 4 अध्याय उसका।
तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, या तभी तो यहोवा ने कैन से पूछा, तेरे भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला है? देखो, पाप करने के बाद कैसा, भलाई पर चलने के बाद, हालेलुया, मारने से पाप नहीं हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं, बताते समझाते हैं, फल खाने से पाप ही नहीं हुआ। फल खाने का निर्णय लिया, तोड़ने का निर्णय लिया तो पाप हो गया। फिर तोड़ने का काम फिर अवसर मिलने पर करेगा। इस तरीके से तू भलाई का काम हाबिल को मारने के द्वारा नहीं है, तू क्रोधित हुआ, बुराई करता है, बुराई सोच है, इसलिए तू हाबिल को मारा। लेकिन हालेलुया, हमारी बुराई ने, हमारी पाप ने यीशु मसीह को मारा। धन्यवाद हो, हालेलुया। तभी भी वो लहू चिल्लाता है, धन्यवाद हो, हालेलुया। इनके लिए मैं मध्यस्थ हूँ, इनके लिए हालेलुया उस आनंद काल की जीवन में प्रवेश करने के लिए इनके लिए मैं ये लहू बहा रहा हूँ। मतलब ये लहू के द्वारा, धन्यवाद हो, हमें भीतर हृदय के भीतर प्रवेश कर सकता है। धन्यवाद हो, हमारे ऊपर जो पाप का जो हालेलुया परमेश्वर की बहिरी अवस्था का जो छाप लगी हुई थी, यीशु मसीह के द्वारा हमारे सब पापों से शुद्ध होता है। इसलिए हालेलुया हमारे अंदर एक मन फिराव की अवस्था इस तरीके से आना चाहिए। ये कैन भलाई करता है, हालेलुया बुराई करता है, लेकिन भलाई का सोच बाद में आता है। और आगे पढ़िएगा, उसने कहा तूने क्या किया है? क्या किया? तेरे भाई के लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। हालेलुया, मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे। धन्यवाद हो, हालेलुया। दे श्रापित, हमारे बुराई होने के कारण, हमारे काम के कारण उसका नतीजा परमेश्वर बता रहा है। देख, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज का तुझे ना मिलेगी, फिर ना मिलेगी। और तू बुराई करता है ना, तू बुराई का फल तो भुगत ले। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। कहने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। हालेलुया, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज का दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाले और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। हालेलुया। देखो, जब उस समय मन फिराव आने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर ने पहले से 7 आयत में हालेलुया वार्निंग दिया था, चेतावनी दी थी। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इस बात को हालेलुया बात से बराबर समझना है। उसका 15, इस कारण यहोवा ने जब उसका मैंने ऐसा पाप किया है, उसका इंग्लिश में पढ़ेगा, उसका 13 नंबर। हाँ, 4:13 उत्पत्ति। हाँ, said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Hallelujah, my punishment greater than I can bear. धन्यवाद, हालेलुया। मैं सहने से बाहर हूं, इतना बड़ा पनिशमेंट है। हालेलुया। ये कैन हाबिल को मारने से मिला है, लेकिन एक बात समझना, उत्तम हालेलुया लहू जो यीशु मसीह का, क्यों? वही कैन को मिलने वाला पनिशमेंट है हमारे यीशु मसीह के ऊपर। धन्यवाद हो, मेरे लिए हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बार कहा था, हे प्रभु, हो सके तो ये कटोरा मेरे से हटाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा के अनुसार हो। धन्यवाद हो, सहने से बाहर। धन्यवाद हो, सब कुछ मेरे लिए सहा, आपके लिए सहा, लेकिन इतना सहने वाले का धन्यवाद हो, उसकी आत्मा के द्वारा हम समर्पण करते समय
धन्यवाद हो, थोड़ी सी दुख, थोड़ी सी हालेलुया परेशानी अनुभव करते समय ऐसा प्रायश्चित हालेलुया करता है। पढ़िएगा उसका दोबारा, उसका दूसरा कोरिन्थी 7:10, ऐसा प्रायश्चित ठहराता है। दूसरा कोरिन्थी 7:10, परमेश्वर भक्ति का शोक, भक्ति का शोक, इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए जो मन फिराव में आता। धन्यवाद हो, जब मेरे लिए यीशु मसीह इतना दुख उठाया, मेरे लिए इतना कष्ट सहा, धन्यवाद हो, ये भक्ति का शोक। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा, भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है, जिसका परिणाम उद्धार और है। फिर उससे पश्चाताप नहीं पड़ता। धन्यवाद हो, कैन को उद्धार नहीं दिया, कैन को मारे मारे फिरने के लिए खाली एक चिन्ह दिया, मतलब तुझे कोई देखेगा, तुझे नहीं मारेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू, आप जब मुंह से बोलते समय यीशु मसीह का छाप हमारे ऊपर आता है, तुम्हें कोई नहीं छू नहीं सकता। धन्यवाद हो, हालेलुया। उस समय डर के मारे फिरना पड़ता था। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह अपना मेरा आपका पाप लेकर हमें पूरी रीति से छुड़ाता है। दुखित होकर घूमने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमें हालेलुया मन फिराव की अवस्था में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, हालेलुया, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। उसको इंग्लिश पढ़ेगा आप थोड़ा सा। For godly sorrow, For godly sorrow worketh repentance to salvation. Hallelujah. Worketh repentance to salvation. Not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. हालेलुया। इस दुनिया की दिक्कत, जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं आपका मन फिराव किस लिए है, हमें पिछले दिनों में पढ़ा। एक बात आपको समझना, आपका मन फिराव दुनियादारी से दूर होना है, दुनियादारी से दूर होना है, संसारिक अवस्था से दूर होना है। संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आजकल तो संसारिक शोक है सबके पास, पैसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। मन फिराव का मतलब यीशु को चुनना है। और प्रार्थना में मालूम है, प्रार्थना सिखाते समय मत्ती 6 अध्याय में आइएगा, तुम उसका 23 से पढ़िएगा, 6 का, हाँ, जो उसका 24 पढ़िएगा, हाँ। 24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। एक देखो भक्ति का शोक, एक संसारिक शोक। भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, मैं अपने पापों में गिरकर नरक की ओर जा रहा हूं। यीशु मसीह का लहू जो उत्तम लहू, हाबेल से भी हालेलुया उत्तम लहू मेरे लिए बहाया है। जब ये गॉडलीनेस, हालेलुया, ये जो परमेश्वर के लिए जीने का एक स्वभाव, भक्ति के साथ जीने का, हालेलुया, ये शौक आपने थोड़ा बहुत तो सह लेते हैं, लेकिन ऐसा उद्धार पैदा करता है, हालेलुया, मृत्यु से हालेलुया बचकर जाने का, आनंद काल की जीवन में प्रवेश करने का। इसलिए हालेलुया सांसारिक शोक क्या उत्पन्न करता है? हालेलुया मृत्यु उत्पन्न करता है। इसलिए बात को समझना, उधर एक है संसारिक, एक है
हालेलुया, आत्मिक उद्धार जो यीशु मसीह के इधर लिख रहा है, दोबारा पढ़िएगा उसका 24। कौन सा? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। आपका मन फिराव इसलिए होना चाहिए, कई लोग मन फिराव करते हैं, मेरा परेशानी दूर हो, मेरे संसारिक शोक दूर हो। धन्यवाद हो, संसारिक शोक, धन्यवाद हो, हालेलुया। हम लोग टेंशन लेते रहते हैं, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरे को तो पैसा कम है, मेरा वो है, ये है, दुनियादारी जो भी चीज़ है, हालेलुया, उसी के शोक बनाते रहें। धन्यवाद हो, आप किसकी सेवक बन जाता है? हालेलुया। पढ़िएगा, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखो एक बात है, हालेलुया, दो स्वामी बोलने का हर एक व्यक्ति को पूछेगा, भाई तो दो स्वामी हैं, कौन कौन होगा? हम बोलेंगे एक तो शैतान होगा, एक तो परमेश्वर होगा। अगर संसारिक बातों में चलेगा तो किसके पीछे है? शैतान के पीछे। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर के पीछे चलेगा तो धन्यवाद हो, ये दो स्वामी, आत्मिक बातों के लिए परमेश्वर के पीछे, संसारिक बातों के लिए शैतान के पीछे। इधर स्वामी को दो लिखा है, शैतान का नाम लिखा ही नहीं है। तुम परमेश्वर और हालेलुया धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना। देखो ये कहने के बाद, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यही चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हालेलुया। और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। देखो एकदम बोलता है चिंता नहीं करना। हम किस में शोक कर रहा है, किस में चिंता कर रहा है, किस में परेशानी टेंशन ले रहा? संसारिक बातों के लिए। मतलब आप किसकी हालेलुया चिंता कर रहा है, किसकी सेवा कर रहा है, किसकी सेवन कर रहा है? धन की। हालेलुया। शैतान हटकर रहना। एक और बात है, यीशु मसीह को एक बार हालेलुया परखने के लिए मत्ती 4:5 पढ़िएगा, लूका 4:5 पढ़ो, उसमें सही है। लूका 4:5। फिर यीशु ने उसे उत्तर दिया, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। संसार की वैभव धन है, संसार की वैभव इधर का स्थान है, संसार की वैभव आपका ताकत है, संसार की वैभव आपका बुद्धि है। जो कुछ भी आप है, जो आपके पास जो कुछ भी है, वो वैभव है, ये संसार में है। अगर इसके लिए आप टेंशन ले रहा है, इनडायरेक्टली इसकी स्वामी को हालेलुया आप चाहता है। स्वर्गीय वस्तु एक है परमेश्वर, दूसरा है धन। शैतान इनको यीशु मसीह को दिखाया दुनिया की संसार के सारा वैभव, सारा देश, सारा हरियाली, सारे ताकत, सब कुछ दिखाया दुनियादारी। हालेलुया। अगर हम अनजाने में पैसे की हालेलुया पीछे भाग रहा है, ये धन के पीछे भाग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, किसके पीछे भाग रहा है? शैतान के पीछे। इसलिए बोलता हमें तो पता नहीं है, हम तो हर बात में पैसा, हर बात में पैसा, हर बात में पैसा, प्रार्थना करता भी पैसे के लिए, प्रार्थना करना भी दुनियादारी के लिए, जो भी हम हालेलुया उपवास लेंगे तो भी हालेलुया दुनिया के लिए। सबसे बड़ी बात है हम थोड़ा सोचें, अगर ये होता नहीं है, अगर परमेश्वर आप जो प्रार्थना करते हैं वो सब दे दे। आज 1 करोड़ रुपए के लिए प्रार्थना किया, तुरंत कल सुबह मिल गया। और एक अच्छा बंगला के लिए प्रार्थना किया, कल तुरंत मिल गया।
धन्यवाद हो। ऐसे मिलते जाएंगे तो आप कहाँ होगा, परमेश्वर कहाँ होगा। धन्यवाद हो। यही तो इच्छा रखा था लूसीफर ने भी, धन्यवाद हो। यही तो इच्छा रखा था आदम ने भी, ये परमेश्वर के समान होने का। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम ऐसा पाकर पाकर पाकर, हालेलुया, 2 मिलने वाले को 4 मिलने की इच्छा, 4 मिलने वाले को, हालेलुया, 8 मिलने वाले की इच्छा। मनुष्य की इच्छा कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। ये शैतान का चाल है। इसलिए बोलते हैं यदि कोई मेरे पीछे आए अपने आप को इनकार करे। ये है सही मन फिराव, ये है सही मन फिराव। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझना, भक्ति का शोक। हालेलुया। दोबारा मैं पढ़ना चाहूंगा, धन्यवाद हो। हाँ, 2 कोरिन्थी 7:10। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है दुनियादारी को छोड़ने का, दुनिया के पीछे भागने का स्वभाव खत्म करने का, पैसा पैसा बोलकर अपना, हालेलुया, पूरा जिंदगी खत्म करने का, ये स्वभाव बंद करने का। ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करेगा जिसका परिणाम उद्धार है। हालेलुया। क्या है? उद्धार है, उद्धार। और फिर उससे पश्चाताप नहीं पड़ता, पछताना नहीं पड़ता, फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। क्योंकि हालेलुया, मैं तो कमाई करते 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 लास्ट में क्या होगा? उद्धार होगा या पछताना पड़ेगा? धन्यवाद हो। सभोपदेशक में हम पढ़ते हैं 2:18 से, घर में पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद हो। अगर चाहिए तो जल्दी पढ़िएगा, समय खत्म हो गया इसलिए जल्दी पढ़ लीजिएगा। हाँ, सभोपदेशक 2:18 से। फिर मैं अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, सारे परिश्रम की प्रतिफल से, जिससे मैंने धरती पर किया था, घृणा की। क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं, उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। वो मेरा बेटा होगा, बेटी होगा। आगे। ये कौन जानता है कि ये कौन जानता है मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? ये मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उन सब का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ नहीं, व्यर्थ ही है। यह भी व्यर्थ ही है। मैंने इतना परिश्रम की, वो अधिकारी होगा। वो बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे हाँ जी, उसको सबको पालेंगे। आगे आगे पढ़िएगा। यह भी व्यर्थ भी है, ये व्यर्थ भी है। पर तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने, धन्यवाद हो, तब मैंने जो किया, धरती पर किया, सारे परिश्रम के जो धरती पर विषय जो मैंने धरती पर किया था, निराश हुआ। क्योंकि उद्धार हुआ, निराश हुआ। सारे कमाई करके बच्चों के लिए छोड़ दिया। पता नहीं ये संभालेगा, सही चलेगा, ज्यादा पैसा कमा कर रखेगा, उल्टा चलेगा बच्चा। हालेलुया। उस कमाई के ऊपर आप क्या करेगा? पछताएगा। धन्यवाद हो। अगर उसको परमेश्वर का भय मानना सिखाएं, काम करना सिखाएं, धन्यवाद हो, जीना सिखाएं, धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर इस तरीके से अपने को बचाएं और हमारी परमेश्वर की चाल चलन उनको सिखाएं, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आगे पढ़िएगा उसको 1-2 आयत और। हाँ, वही सभोपदेशक। क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सबल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए हालेलुया, धन के पीछे, हालेलुया, दूसरा शब्द है मामोन, वेल्थ, इसके पीछे जा। 2 स्वामी है, एक तो परमेश्वर और दूसरा स्वामी है वेल्थ। तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है, ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। कुछ भी परिश्रम ना किया, यह भी व्यर्थ है और बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। हालेलुया। और लास्ट में पछताएगा। इसलिए कहते हैं परमेश्वर
भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, दुनियादारी से अलग रहने का, पैसे के पीछे भागने का स्वभाव बंद करने का, इस दुनिया की हालेलुया जो भी चीजें संसारिक बातों पर मन नहीं लगाने का। यह है सही मन फिराव, यह है सही मन फिराव। हालेलुया, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे हालेलुया पछताना नहीं पड़ता, नहीं तो पछताएगा, पछताएगा, पछताएगा। हालेलुया, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। इस बात को समझना। आज मन फिराव की अवस्था में आए, अपने मन को कठोर ना करें। हालेलुया, अपने आप को समर्पण करें। थोड़ा सा रुक के सोचिएगा, मैं किसके पीछे जा रहा हूँ। एक तो परमेश्वर आपके सामने है, वो परमेश्वर बोलता है, पौलुस बोल रहा है, भाई यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूँ। थोड़ा सब कुछ है। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कमाओ नहीं, कार्य करो नहीं, लेकिन ये नहीं कि स्वामी मत बनाना। हालेलुया, उसके पीछे टेंशन लेना, इसलिए चिंता करना, और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मेरा उसका क्या कैसा होगा, इसका कैसा होगा। धन्यवाद हो हालेलुया। आपकी प्रार्थना ये दो स्वामी की ओर है। आपकी प्रार्थना देखो, मैं बोलने के लिए हालेलुया समय नहीं है। आपकी प्रार्थना दो विषय के लिए है, दो स्वामी की ओर है। एक तो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो क्या करेगा, प्रभु मेरी ये दुनियादारी दूर हो जाए, मेरी मलिनता दूर हो जाए, मेरा पाप क्षमा करें। अब मैंने अब तक पाप किया है, ये पाप पूरी रीत से मेरे से दूर हो जाए, और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दूसरी प्रार्थना है हालेलुया, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये दे, मुझे हालेलुया पैसा दे। ये किसके पास है? शैतान के पास है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो हम बोलते हैं, हे परमेश्वर तुम एक काम करो, उसके हाथ में से लेके पैसा मुझे दो। कैसे प्रार्थना? धन्यवाद हो। इसका उदाहरण बताना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है। हालेलुया, समय नहीं है। आप देखिए आपका स्वामी कौन है। आपकी मन फिराव सही तरीके से हुआ है। अगर मन फिराव सही तरीके से हुआ है, इसका मतलब हम यीशु मसीह के पीछे चलता जाएगा। कुछ भी है या नहीं है, आखिर में यही है, उद्धार है, लेकिन पछताना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा स्वामी अगर धन है, उसके पीछे भाग दौड़ में लगा हुआ है, आपका प्रार्थना उसी के लिए है। धन्यवाद हो हालेलुया। हम बहुत गलत रास्ते में चल रहा है। धन्यवाद हो, उसका अंत मृत्यु भी है। ये सच्चा वचन है। हालेलुया, आपका मन फिर आपका फल उस तरीके से प्रकट होने चाहिए। धन्यवाद हो हाबिल का हालेलुया लहू से भी उत्तम लहू, क्योंकि हाबिल अपने लिए रोया, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए, अन्य जातियों के लिए, दूसरे उनको इनकार करने वालों के लिए, उनके खिलाफ चलने वालों के लिए, उनको क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए, धन्यवाद वो लहू बह रहा है। आइए हम उसकी ओर फिरें। धन्यवाद हो। ऐसी पश्चाताप हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। क्या हमारी मन फिराव उस तरीके से है? ऐसे पश्चाताप के साथ हमें मन फिराया था, वही उद्धार है। धन्यवाद हो। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, अपने हालेलुया मुंह से अंगीकार करें, मन में यह विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये उद्धार, धन्यवाद हो यीशु मसीह की परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह की उस हालेलुया बलि को याद करते हुए हमारे जीवन में ऐसा पश्चाताप उत्पन्न कर दिया तो हमें मुड़कर जाने की जरूरत नहीं है। हम दूसरी हालेलुया चिंता करने की जरूरत नहीं है, पछताने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो यीशु मसीह, ऐसा सुखदायक सुगंध
उत्तम लहू इसलिए कि दूसरों के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। आइए अपने सिरों को झुकाएं।